हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टेरियल एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट के अराउंड। इस वीडियो के अंदर मैं एल्बो जॉइंट का जो एनास्मोसिस है, जो आर्टेरियल एनास्मोसिस है, उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, इसलिए जो एल्बो जॉइंट की अगर बात की जाए तो अगले वीडियो के अंदर एल्बो जॉइंट के बारे में उसके कंटेंट के बारे में बात करूंगा। उसके अंदर मैं उसके फीचर्स, उसके आर्टिकुलर सरफेस, क्यूबाइटल आर्टिकुलेशंस, उसके लिगामेंट्स, उसके रिलेशंस, उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मोमेंट, कैरिंग एंगल्स और अप्लाइड एनाटॉमी, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। एग्जाम में जो एल्बो जॉइंट है 20 मार्क्स का टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है। तो आर्टेरियल एनास्मोसिस इस वीडियो के अंदर मैं जो एल्बो जॉइंट है उसका जो आर्टेरियल एनास्मोसिस है उसके बारे में बात करूंगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो आर्टेरियल एनास्मोसिस देखने के लिए सबसे पहले क्या है कि ये हमारी जो मेन आर्टरी है इसके अंदर एक ब्रेकियल आर्टरी होती है। ये ब्रेकियल आर्टरी दो तरह की आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, आगे जाके बाइफर्केशन होता है इसका, ब्रेकियल आर्टरी का, और बाइफर्केशन होके ये रेडियल आर्टरी और एक अल्नर आर्टरी का फॉर्मेशन करती है। दो तरह की आर्टरियाँ देती है। उसके बाद में एक चीज़ याद रखना है अपन को कि जो ब्रेकियल आर्टरी है ये तो एक मेन आर्टरी है, और जो दो साइड वाली आर्टरी है रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है उससे चार तरह की ब्रांचेस निकलती है, और जो रेडियल आर्टरी और जो अल्नर आर्टरी है इन दोनों से दो दो ब्रांचेस निकलती हैं। जो ब्रेकियल आर्टरी से जो चार ब्रांचेस निकलती है, एक ये वाली ब्रांचेस है, ये वाली ब्रांच कुछ इस तरह से जा रही है। यहाँ पे डॉट डॉट मैंने क्यों शो कर रखा है? अगर मैंने जितने भी डायग्राम बनाए हैं, जितने भी वीडियो के अंदर जहाँ पे भी मैंने डॉट डॉट शो कर रखे ना, मैक्सिमम वो क्या बताता है कि ये पोस्टेरी साइड में, मतलब दिख रहा नहीं है, मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट है, मतलब ये पीछे से जा रहा है। तो इसलिए ये जो डोटेड डोटेड स्ट्रक्चर है ना, ये पोस्टेरियर साइड से पास हो रहा है, जो हमें दिख रहा नहीं है, इसलिए मैंने डॉट डॉट बनाया है। करेक्ट। तो एक ब्रांच तो इसकी ये हो गई, और दूसरी ब्रांच इसकी ये वाली हो गई, ये साइड में नीचे चले जाती है, और एक तीसरी ब्रांच यहाँ से निकलती है, और एक फोर्थ ब्रांच यहाँ से निकलती है। करेक्ट। ये चार ब्रांचेस तो हो गई हमारे ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस। दो ब्रांचेज हैं रेडियल और अल्नर की। रेडियल की दो ब्रांचेज है, एक ये वाली ब्रांचेस ब्लू वाली से शो कर रखा है मैंने, और एक ये वाली ब्रांच, दो ब्रांचेज निकलती है, इनके नाम बताऊंगा अभी मैं। उसके बाद में अल्नर से भी दो ब्रांचेज निकलती है, एक ये वाली और एक ये वाली। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, उससे नेमिंग करने से पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ ये कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ छोटा सा कंसेप्ट मैंने बताया है यहाँ पे कि मान लो ये एक ब्लड वेसल्स, चार तरह की ब्लड वेसल्स बनाई है मैंने, दो ये वाली ब्लड वेसल्स और दो ये वाली ब्लड वेसल। अब इस ब्लड वेसल्स की अगर बात करूं तो इसके अंदर क्या है कि ये वाली जो मेन जो ब्लड वेसल है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और इसकी जो ब्रांचेज है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है। करेक्ट। तो इस तरह का जो अपोजिट, जो मेन का तो डाउनवर्ड और जो ब्रांचेज का अपवर्ड, इस तरह की जो ब्लड वेसल है उसका जो डायरेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है कोई भी किसी भी तरह की ब्लड वेसल, तो उसको रिकरेंट अरेंजमेंट बोला जाता है। करेक्ट। बट अगर मान लो कि ये मेन ब्लड वेसल ऐसा है और ये इसकी ब्रांचेज है उसकी भी डायरेक्शन सेम है, मतलब मेन वाली और ब्रांच वाली दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है कोलेट्रल। मतलब सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि अगर सेम डायरेक्शन है तो कोलेट्रल अरेंजमेंट बोलेंगे, अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो रिकरेंट अरेंजमेंट बोलेंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी यहाँ पे नेमिंग बताऊंगा जब बताऊंगा। अब यहाँ जो अल्नर आर्टरी है इससे एक ब्रांचेज निकलती है, एक और ब्रांचेज निकलती है इधर, जो ये कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी निकलती है, और ये आगे जाके कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी हमारे एंटेरियर आर्टरी और एक पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी का फॉर्मेशन करती है, जो फिर ये हमारी रेडियल आर्टरी के साथ एनास्मोसिस कर लेता है, और फिर ये हमारा चला जाता है इस के अंदर इंट्रोसियस रिकरेंट आर्टरी के अंदर। जनरली ये वाले जो रेडियल आर्टरी से ये वाली जो रेडियल आर्टरी की ब्रांच निकलती है वो इस जो ब्राकियल आर्टरी की ये वाली ब्रांच है इसके साथ एनास्मोसिस करती है, और ये वाली जो अल्नर की, सॉरी अल्नर की बात कर रहा हूँ, और अल्नर की ये वाली जो ब्रांच निकलती है वो हमारे इस ब्रेकियल आर्टरी की इस वाली ब्रांच के साथ एनास्मोसिस करती है। करेक्ट। सेम उसी प्रकार यहाँ है।
ये हमारी जो रेडियल की जो आर्टरी है वो इसकी ब्रेकियल आर्टरी के साथ एनास्मोसिस कर रही है, और ये वाली जो दूसरी ब्रांचेज है वो इसकी ब्रेकियल आर्टरी के साथ एनास्मोसिस कर रही है। अब देखो क्या है कि जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करेक्ट। अब ये वाली जो ब्रांच है ना ये प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी है, करेक्ट, ये प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी है। अब उसके बाद में ये देखो, इस वाले की बात करूं तो इसके एस्पेक्ट में ये ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेज है ना, इसके एस्पेक्ट में ये क्या है, देखो ये ब्रेकियल आर्टरी का डायरेक्शन जा रहा है नीचे, तो अब इससे जितने भी ब्रांचेज निकलेगी सबकी डायरेक्शन जाएगी डाउनवर्ड। तो इसका भी देखो यहाँ पे भी डाउनवर्ड जा रहा है, 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 करेक्ट, सबके अंदर डाउनवर्ड जा रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। बट हमारी जो अल्नर और रेडियल आर्टरी है इसका जो डायरेक्शन है वो जो अपवर्ड की तरफ जाता है, करेक्ट। ये आपको डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेकियल आर्टरी की जितनी भी ब्रांच निकलती है उनका जो डायरेक्शन है ब्लड फ्लो का वो नीचे की तरफ होता है, और जो हमारी जो रेडियल और अल्नर आर्टरी है इनका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होता है, करेक्ट। ये चीज याद रखना है, और इन्हीं के बेसिस पे इनके नाम है। इसके रेस्पेक्ट में ये सुपीरियर है तो सुपीरियर बोला, और ये अल्नर क्यों बोला, क्योंकि अल्नर के साथ एनास्मोसिस कर रही, तो सुपीरियर अल्नर। और देखो में ब्रेकियल आर्टरी किस डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, ये भी डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली कंडीशन लग रही है, तो कोलेट्रल बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, करेक्ट। और इस वाली को क्या बोलेंगे, सेम, ये इसके इन्फीरियर है तो इन्फीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन और ये दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए कोलेट्रल बोला, अल्नर के साथ एनास्मोसिस कर रही है इसलिए इसको बोला अल्नर, और इन्फीरियर नीचे की तरफ इसलिए इन्फीरियर बोला। नाम पता चल गया आपको। होता क्या है कि ये हमारी मीडियल एपिकोंडाइली प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये लेटरल एपिकोंडाइली प्रेजेंट होती है, और ये मीडियल जो एपिकोंडाइली होती है उसके ये इसके एंटेरियर एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब इस साइड में जो मीडियल साइड है इसके ये वाली एंटेरियर साइड है, करेक्ट, और ये लेटरल है इसका एंटेरियर साइड ये वाला है, करेक्ट। ये भी अपन देखेंगे अभी। तो ये जो मीडियल एपिकोंडाइली है इसका ये वाला जो साइड है एंटेरियर साइड है, तो एंटेरियर बोला। और अल्नर देखो अल्नर वाली ब्रांचेज है तो अल्नर बोला, अल्नर की ब्रांचेज है। रिकरेंट क्यों बोला, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी का डायरेक्शन था नीचे की तरफ ब्लड फ्लो करने का, बट इसका डायरेक्शन है अपवर्ड, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब की बार ये वाली कंडीशन लगेगी, करेक्ट। तो रिकरेंट बोला इसको, तो एंटेरियर अल्नर रिकरेंट, एंटेरियर आगे की तरफ है, अल्नर से निकल रही है, अल्नर बोला, और रिकरेंट बोला क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। और ये इसके पीछे की तरफ इसलिए पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट बोला, करेक्ट। ये सारी चीजें समझ में आ गई। जो इनके नाम है ना, अगर आपको पता होगा ना, मतलब पूरी की पूरी की किस तरह से बनती है सारी चीजें, तो नाम अगर आपको एग्जाम में याद भी नहीं आता ना तो ऑटोमेटिक आप नाम लिख सकते हो इनका, मैंने बताया जिस ट्रिक से हिसाब से। क्यों, क्योंकि यार देख यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी का डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, इसके सुपीरियर है, सुपीरियर लिख दिया। अल्नर क्यों बोला, क्योंकि अल्नर के साथ एनास्मोसिस करिए। कोलेट्रल क्यों बोला, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आर्टरी तो है। सेम उसी प्रकार यहाँ ये इंफीरियर हो गया। पोस्टीरियर क्यों बोला, क्योंकि पोस्टीरियर ये मीडियल एपिकोंडाइली के पीछे की तरफ है। अल्नर क्यों बोला, अल्नर से निकल रही है। रिकरेंट क्यों बोला, अपोजिट डायरेक्शन में। नाम लिख सकते हैं ना यार, सेम। अब इस साइड के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी जो ये इंट्रोसिस पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी है, या इस वाली जो ब्रांचेस है ना ये वाली, इसके साथ एनास्मोसिस कर लेती है, करेक्ट। और जब ये इसके साथ एनास्मोसिस कर लेती है, मतलब ये वाली जो ब्रांचेज है ये है एक रेडियल रिकरेंट आर्टरी, करेक्ट। रेडियस से निकल रही है इसलिए रेडियस। रिकरेंट क्यों बोला, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसका डायरेक्शन अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में रिकरेंट बोला, करेक्ट, इसलिए हो गया। उसके बाद में ये इसके एंटेरियर साइड में है तो एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोला, करेक्ट। अब ये तो एंटेरियर डिसेंडिंग तो क्यों बोला, क्योंकि एंटेरियर इसके लेटरल का, मैंने कहा था ना अभी भी कि लेटरल एपिकोंडाइली का ये वाला एंटेरियर साइड है, ये वाला पोस्टीरियर साइड है। मीडियल एपिकोंडाइली का ये एंटेरियर है, ये पोस्टीरियर है, करेक्ट। तो एंटेरियर डिसेंडिंग तो इसलिए बोला। डिसेंडिंग क्यों बोला, क्योंकि डाउनवर्ड डिसेंड कर रही है, करेक्ट। और अगर रेडियल के रेस्पेक्ट में देखूं तो इसको रेडियस कोलेट्रल आर्टरी भी बोल सकते हैं। क्यों भाई, यार रेडियल तो रेडियस से निकल रही है इसलिए बोला, करेक्ट। कोलेट्रल क्यों बोला यार, कोलेट्रल का मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है,
सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना यार, तो इसलिए इसको बोला। उसके देखो ये वाली और ये वाली सेम डायरेक्शन में तो जा रही है ना, ये वाली और ये वाली तो सेम, जिस तरह से यहाँ बोला था कोलेट्रल, उसी प्रकार यह है ना यार। इनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ ब्लू वाले की, ब्लैक वाले की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो कोलेट्रल बोला इसलिए। उसके बाद में ये वाले की अगर बात करूं, इस वाले की, तो इसको ये पोस्टीरियर इंट्रोसिस से निकल रही, इसलिए इंट्रोसिस बोला। रिकरेंट क्यों बोला? अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, इसलिए रिकरेंट बोला। करेक्ट, ये नाम भी समझ में आ गया। इस वाले की अगर बात करूं तो ये मिडल कोलेट्रल क्यों बोला? क्योंकि इसकी अगर मैं बात करूं, ये मिडल कोलेट्रल क्यों बोला भाई? कोलेट्रल इसलिए बोला यार कि यार जो कोलेट्रल है वो कोलेट्रल का मतलब है सेम डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन में सेम है। मैंने बताया था ना कि एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि ब्रेकियल आर्टरी से जितनी भी जो आर्टरी निकलती है ना, उन सभी का जो डायरेक्शन है ना वो सेम डायरेक्शन में जाती है। जबकि जो अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी की अगर मैं बात करूं तो उनके जो निकलती है ना जो आर्टरी, वो एक अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। करेक्ट, तो कंडीशन यही है कि जो फंडा है ना याद करने का, फंडा यही है कि जो रेडियल आर्टरी और जो अल्नर आर्टरी है ना, उससे जो ब्रांच निकलती है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में निकलती है। करेक्ट, बट ये यहाँ पे अगर जो ब्रेकियल आर्टरी की जो ब्रांचेस निकलती है वो सेम ब्रेकियल आर्टरी के डायरेक्शन में, उसका जो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब इसके रेस्पेक्ट की अगर बात करूं तो पोस्टीरियर क्यों बोला? क्योंकि इसके पीछे की तरफ है, डिसेंडिंग है, डिसेंड कर रहा है नीचे की तरफ, इसलिए डिसेंडिंग बोला। तो ये सारी जो कंसेप्ट है ना यार, इनके नाम है। अगर ये कंसेप्ट याद है ना कि किस तरह से जो आर्टरी है वो एनास्मोसिस करती है, कौन कौन सी आर्टरी, अगर ये चीजें याद है ना आपको, तो पूरे के पूरे जो नाम है ना एल्बो जॉइंट के जो एनास्मोसिस, वो मैं लिख सकता हूं यार। करेक्ट, तो आपको याद क्या रखना है? बस इतना सा देखो, सिंपल बता देता हूं एक ही लाइन के अंदर। आपको याद क्या रखना है कि ब्रेकियल आर्टरी जो मेन आर्टरी है, इससे 4 ब्रांचेस निकलती है। करेक्ट, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाले। करेक्ट, ये याद हो गई आपको। उसके बाद में आपको याद रखना है कि रेडियस और अल्नर से 2-2 निकलती, ये कंसेप्ट याद रखना है। एक कंसेप्ट तो ये हो गया। उसके बाद में इतना सा याद रख लो कि ये ब्रेकियल आर्टरी के डायरेक्शन में जितनी भी ब्रांच निकलती है वो सेम डायरेक्शन में निकलती है, अल्नर वाली डिफरेंट डायरेक्शन में रखती है, और ये मिडिल है, ये लेटरल है। बस अगर ये इतना भी कंसेप्ट आपको याद है ना, तो पूरा का पूरा जो एल्बो जॉइंट है ना, उसका जो एनास्मोसिस है ना, वो मैं बना सकता हूँ एग्जाम में। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और जो इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। और अगले वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा एल्बो जॉइंट के बारे में, उसके फीचर्स, उसके आर्टिकुलर सरफेस, क्यूबाइटल आर्टिकुलेशंस, उसके लिगामेंट। 3 तरह के लिगामेंट्स होते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स, रिलेशंस, उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मोमेंट, 2 तरह के मोमेंट होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, कैरिंग एंगल, जो इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड एनाटॉमी जो 5 नंबर की पूछी जाती है एग्जाम में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीजें बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।